उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सरकार ने लगाई सौगातों की झड़ी। शिवराज कैबिनेट में उपचुनाव वाली सीटों को लेकर बड़े फैसले। अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में दी गई मंजूरी। गोहद, गैरतगंज, बदनावर ये बड़ी खबर है। सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी। जबलपुर, मुरैना के जौरा और बड़ा बलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। शिवराज कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलेगा लंबित वेतन। 15 महीनों से अटका वेतन देने का भी फैसला किया गया। प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के जरिए 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला किया गया है। कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला। तो ये बड़ी खबर है, बड़े फैसले हुए हैं शिवराज कैबिनेट में और बाय इलेक्शन से पहले ये महत्वपूर्ण फैसले और सौगातें माना जा रहा है इन्हें। और दरअसल सरकार ने बाय इलेक्शन से पहले शिवराज सरकार ने बड़ी सौगातें दी हैं, सौगातों की झड़ी लगाई है। शिवराज कैबिनेट में उपचुनाव वाली सीटों पर बड़े फैसले हुए हैं। अस्पतालों की उन्नयन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को भी मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट के ये बड़े फैसले। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, बाय इलेक्शन से पहले ये बड़ी सौगातें माने हम, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां बाय इलेक्शन होने हैं। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज शिवराज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कई बड़े फैसले किए हैं और सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर रहा है जहां पर उपचुनाव होने वाला है। पेयजल योजनाओं से लेकर सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। अस्पतालों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने का फैसला लिया गया है। कई अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने को फैसला लिया गया है। इसके अलावा सांची में नया प्राथमिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो सिंचाई परियोजना को लेकर हुआ है। मुरैना के जौरा और बड़ा मलहेरा में कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी दी गई है। ये एक बड़ा फैसला जरूर माना जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने का भी फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंप्यूटराइजेशन के तहत ये योजना लागू की जाएगी। तो कई बड़े फैसले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला, पिछली कांग्रेस सरकार में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। उसके जवाब में अब शिवराज सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। इसके तहत आयोग को इस बात का अधिकार होगा कि वो सुनवाई के लिए अफसरों को बुला सकेगा। तो आज की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रशांत जी, ये महत्वपूर्ण फैसले हैं बिल्कुल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और ओबीसी की सियासत कांग्रेस और अब बीजेपी की तरफ से भी की गई। हालांकि कुछ फैसले ऐसे भी हैं अनुराग जिन्हें हम केवल चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। 17,000 पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला या कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत ये लैपटॉप देने की तैयारी, तो इन्हें हम बाय इलेक्शन से भी जोड़कर नहीं देख सकते। दूसरी एक और जो फैसला है वो बस मालिकों को टैक्स छूट देने का फैसला भी है। ये तो पूरे प्रदेश में लागू होंगे। अनुराग, देखिए प्रशांत, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुरैना में एक पटवारी के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद प्रदेश भर में पटवारी संघ ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में एक बड़ी भूमिका पटवारियों की होती है। तो ऐसे में सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर पटवारियों को चुनाव से जोड़कर तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पटवारियों को खुश करने की कवायद जरूर समझा जा सकता है, क्योंकि 17,000 पटवारी इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे। और ऐसे समय में सरकार ने ये फैसला किया है जब उपचुनाव होना है। और सबसे बड़ी बात है ग्वालियर चंबल इलाकों के अलावा दूसरे हिस्सों में भी बस सेवाओं को लेकर जो है यात्री खासे परेशान हो रहे हैं, बस संचालक कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो उनके टैक्स में भी छूट देने का फैसला लेकर सरकार ने उनको भी राहत देने की कोशिश जरूर की है। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा यदि कैबिनेट के फैसले पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं उपचुनाव से जोड़कर इनको जरूर देखा जा सकता है।
बिल्कुल, ज्यादातर जो फैसले हैं वो बाय इलेक्शन के मद्देनजर कह सकते हैं कि आप लिए गए हैं, खुश करने की कोशिश इन फैसलों के जरिए। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।